अस्सलामुअलैकुम। देखेंगे फ़िलहाल जितने भी मुस्लिम रहनुमा हैं उन सभी को आज का दिन बहुत ही बड़ा गमनाक होने वाला है। वो बात दरअसल ये है कि जैसा कि आपको मालूम होगा वक्फ बोर्ड ये इनका मसला आज से नहीं लगभग 6 से 7 महीनों से चल रहा है और आपको भी मालूम होगा। तो फिलहाल वही वक्फ बोर्ड को लेकर आज जो है उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और उनमें जो है साथियों मुस्लिम तबके के लोगों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। आइए इस वीडियोस में पूरी तफसील से आपको हम बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी ने दी मंजूरी। 14 बदलाव, बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को भी मिलेगी जगह। आइए उसके बाद कहा जाता है कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू जी ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। वक्फ बिल संशोधन पर बनी 31 सदस्यीय जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी, जिसमें अब बताया जाता है नई दिल्ली के एनडीटीवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि वक्फ बिल में बदलावों को संसद की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको शॉर्टकट में जेपीसी कहा जाता है, उन्होंने आज मंजूरी दे दी है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। इसमें एनडीए के सांसद 14 सुझावों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का नियम भी माना है। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि वोटिंग के दौरान विपक्ष प्रस्ताव खारिज हो गए कि वक्फ संपत्तियों को रेगुलाइज करने के लिए बने वक्फ एक्ट नियम 1995 की मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। इसके संशोधन बिल को लेकर पहले बहुत हंगामा हुआ था, जिसके बाद ये बिल जेपीसी को भेज दिया गया था। अब जेपीसी वक्फ संशोधन बिल पर बजट सत्र में ही अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। जगदम्बिका पाल ने कहा, 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। 6 महीने तक विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। यह हमारी अंतिम बैठक थी, इसलिए बहुमत के आधार पर कमेटी ने 14 संशोधनों को स्वीकार किया। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने हर संशोधन को आगे बढ़ाया, उस पर वोटिंग हुई, लेकिन उनके सुझाव गए संशोधनों के समर्थन में 10 वोट पड़े, इसके विरोध में 16 वोट पड़े और मंजूर नहीं किया गया। उसके बाद साथ ही देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्फ बिल में किन किन बदलावों को मंजूरी मिली है, उनको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कह रहा है कि इस बिल में पहले प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिसर में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। इसमें बदलाव किया गया है। अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है, यानी वक्फ परिषदें चाहे राज्य स्तर पर हो या अखिल भारतीय स्तर पर हो, कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल कर सकेंगे। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेगा। मूल मसौदे में यह निर्णय जिला कलेक्टर पर छोड़ा गया था। उसके बाद कह रहा है कि एक और अन्य संशोधनों के अनुसार कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा। शर्त यह है कि वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हो, यानी जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड है उन पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है उनके फैसले भविष्य में तय मानकों के अनुरूप होगा। उसके बाद साथियों आइए आगे हम बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर क्या विवाद है। देखिए वक्फ संशोधन बिल पर जो विवाद वो कहता है कि वक्फ का मतलब होता है किसी भी चीज को अल्लाह के लिए दे देना, जिसके बाद उस चीज पर उस इंसान और उसके परिवार का हक नहीं होता है। इस वक्त करीब 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है। इसमें भी वो जमीन शामिल है जिन्हें छोड़कर आजादी के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे।
साथ ही नवाबों और राजाओं आदि द्वारा इस्लाम के लिए ज़मीन को वक्फ दिया गया है। इन ज़मीनों पर लखनऊ का क्या कहते हैं ऐशबाग ईदगाह, बड़ा इमामबाड़ा समेत कई बड़ी मस्जिदें, कब्रिस्तान आदि बने हुए हैं। तो साथियों, ये था आज का दिन जो कि वक्फ ने क्या कहते हैं जेपीसी ने वक्फ बोर्ड के इस नए रेगुलेशन को, इस नए रूल को मंजूरी दे दी है। अब साथियों, यहाँ पर जो वोटिंग हुए थे, जो इनके विपक्षी थे, उन्होंने सिर्फ 10 वोट किए और जो इसके पक्षी पार्टी थे उन्होंने 16 वोट को देकर इस बिल को लागू कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम कारकुन जो नेता है वो क्या करते हैं और इनके बाद इनका क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है, क्योंकि आगे 31 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है। फाइनली आज की इस वीडियोस में बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि उन सबों तक ये जानकारी मिल पाए कि वक्फ बिल एक्ट जो था उनको मंजूरी दे दी गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।